फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं इन्फोसिस की और साथ में हम बात करेंगे विप्रो की। दोनों आईटी सेक्टर में आज बहुत ही जबरदस्त तेजी का वातावरण बना हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बाजार में शानदार तेजी है और इस तेजी को लीड कर रहा है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में करीब 3% की तेजी है और इस तेजी के पीछे असली वजह क्या है जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या यहाँ से अब खरीदारी शुरू कर देनी चाहिए? क्या आने वाले समय में आईटी सेक्टर में हमें बड़ी तेजी दिखाई देगी? वैसे तो आपने देखा होगा पिछले कई दिनों से लगातार आईटी सेक्टर गिर रहा है और स्टॉक इतने नीचे आ गए कि यहाँ पे खरीदारी का मौका तो बन ही रहा है। लेकिन क्या बाजार में और भी गिरावट हो सकती है? एफआईआई का क्या रुझान है और क्या बाजार में अब यहाँ से बाउंस बैक की संभावना बन रही है? निफ्टी का संभावना क्या बन रही है और साथ में बैंक निफ्टी और आईटी निफ्टी बाजार में क्या आगे पोजीशन लाएंगे? क्या इनमें कुछ पॉजिटिव संभावना बन रही है? सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आईटी सेक्टर में हमें निवेश करना है तो ये भी देखना है कि ग्लोबली पोजीशन क्या बन रही है, इंडिया के लिए क्या प्लस पॉइंट है और क्या माइनस पॉइंट है। इन सारी बातों को जानने के बाद ही इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है। तो फिलहाल क्या रिसर्च एनालिस्टों की राय निकल के आ रही है विप्रो को लेकर और साथ में इन्फोसिस को लेकर? ये दोनों ऐसे आईटी के स्टॉक है जो करेक्ट तो बहुत ज़्यादा हो गए लेकिन यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी जा रही है, तो इसके पीछे वजह है उसको भी डिस्कस करेंगे। और क्या लॉन्ग टर्म के लिए अब होल्ड कर लेना चाहिए इन स्टॉक को? जिसने भी ऊपर के लेवल में प्रॉफिट बुक कर लिया, क्या यही मौका है जब खरीदारी करें? और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ऊपर के लेवल में फंसे हुए हैं, क्या उनको नीचे खरीदारी करके अपने एवरेज को नीचे लाने की कोशिश करनी चाहिए? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। साथ में इसके क्या शॉर्ट टर्म टारगेट है वो भी देखेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले बाजार की बात करेंगे। अभी बाजार शुरू है, लगभग 12:30 बजे का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 52,433 पर है जहाँ पे 835 पॉइंट की बहुत ही शानदार तेजी है। यानी अगर आप देखोगे तो बीएसई सेंसेक्स 835 ऊपर है और यहाँ पे 1.62% की शानदार तेजी है। अब निफ्टी आईटी की बात करें तो यहाँ पे 27,776 के स्तर पर चल रहा है जहाँ पे 809 पॉइंट की जबरदस्त तेजी यानी 3% की शानदार तेजी आईटी सेक्टर में। यानी आईटी सेक्टर आज बहुत तेजी से उछाल मार रहा है। अब यहाँ पे एक बार हम आईटी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर आईटी में फिर से गिरावट की संभावना बनती है नीचे की तरफ तो 26,636 का फर्स्ट सपोर्ट है। ये सपोर्ट टूटा तो फिर 26,306 की हमें रेंज देखने को मिल सकती है और यहाँ पर भी नहीं रुका तो फिर 26,068 का मजबूत सपोर्ट है। और ये तब सपोर्ट जब तक है तब तक फिर से यहाँ पे बाउंस बैक की संभावना बनती है। लेकिन अगर ये सपोर्ट टूटेगा तो फिर यहाँ पे बड़ी गिरावट की संभावना बन सकती है। अब ऊपर की रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर आपको देखोगे तो पहला जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स वो आपको 27,204 का रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है जो आप देखोगे तो ऑलरेडी ब्रेक हो गया है। अब सेकंड जो रेजिस्टेंस है वो है 27,442 का, ये भी आपको ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जो तीसरा रेजिस्टेंस है फ्रेंड्स वो है 27,772 का। आपको पता होगा इस रेजिस्टेंस को भी इसने लगभग ब्रेक किया है। इसका मतलब ये हो गया कि अब फिलहाल निफ्टी आईटी सेक्टर बुलिश जोन में आ चुका है क्योंकि इसने अपने तीनों रेजिस्टेंस को एक ही दिन में तोड़ा है। इसका मतलब यहाँ से खरीदारी की संभावना बन रही है और आने वाले समय में आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिल सकता है। वैसे यहाँ पे गिरावट की संभावना कम और बढ़ने की संभावना ज़्यादा हो गई है और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है एफआईआई की तरफ से। अगर हम कल के आंकड़े देखें एफआई के तो बहुत ही ज़्यादा रोचक है और बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाले भी है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कल एफआई ने करीब यहाँ पे 4,355 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया और जो उन्होंने माल बेचा है वो 5,572 करोड़ रुपीज़ का है। तो अगर आप इस तरह से देखोगे तो कल उन्होंने 1,270 करोड़ रुपीज़ का ही माल बेचा है। ये बहुत कम आंकड़ा है। पिछले कई दिनों के बाद लगातार उनकी जो सेलिंग थी वो बहुत ज़्यादा थी लेकिन कल उस पर रुकावट आ गई यानी ब्रेक लग गया और इसी वजह से आज पॉजिटिव माहौल भी बना। अच्छी बात यह है कि हमारे जो बड़े फंड हाउस है वो भी खरीदारी फिर से शुरू कर चुके हैं। बीच में उनकी भी खरीदारी कम पड़ गई थी। अगर एफडीआई की बात करें तो कल उन्होंने 6,099 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया और उन्होंने 4,006 करोड़ रुपीज़ का माल बेचा। इस तरह से उन्होंने कल 2,093 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया। तो कल जो इन्वेस्टमेंट था बड़े फंड हाउस का वो एफआई से अच्छा खासा ज़्यादा था और इसी वजह से हमें पॉजिटिव क्लोजिंग तो दिखाई दी। लेकिन आज जो आंकड़े हैं वो उत्साहवर्धक होंगे। आज हमारे सामने जब आंकड़े आएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त हो सकते हैं और इसी वजह से कहता हूँ कि यहाँ पर आप खरीदारी करें। ये आईटी के दोनों दिग्गज खिलाड़ी आपको आने वाले समय में मालामाल कर सकते हैं। अब इन्फोसिस की अगर हम बात करें तो 1,452 पर इसकी प्राइस है जहाँ पे 2.69% की ज़बरदस्त तेजी है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे इसकी परफॉर्मेंस तो इसने जो लो बनाया था आज वो 1,422 का है और फिलहाल अभी जो स्टॉक है वो ऊपर की तरफ है। इसका मतलब और भी तेजी बाजार क्लोज होते हुए बढ़ने की संभावना बनेगी। इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 1,367 इसका 52 वीक का लो है
और 1953 इसका 50 रुपये का ही फिलहाल स्टॉक आपको 1400 के आसपास मिल रहा है। यहाँ पे आपको खरीदारी करनी चाहिए। यहाँ पे बाय की कॉल भी निकल के आ रही है इन्फोसिस को लेकर, तो यहाँ पे आप देखोगे तो 1343 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के इसमें खरीदारी की सलाह दी जा रही है। और इसके जो टारगेट दिए जा रहे हैं वो है 1513 से लेके 1590 का, यानी 1600 के आसपास स्टॉक जल्दी ही जा सकता है। तो बिल्कुल ये मौका है कि खरीदारी करें। और फिलहाल जो इसके टेक्निकल चार्ट है वो बुलिश बने हुए और खरीदारी आपको इस समय करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पुल बैक रैली की संभावना बन चुकी है। और वैसे आज जिस तरह से परफॉर्मेंस दिखा रहा है आईटी सेक्टर, आने वाले समय में बड़ी तेजी बन सकती है। जो लॉस आपका हुआ है वो कवर हो सकता है। ऊपर के लेवल में अगर आपने एंट्री किया तो नीचे खरीदारी करके अपने एवरेज को नीचे लाने की कोशिश करें। यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये निकल के आ रही है कि अगर आप इस समय इसमें स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो आपको 1390 और 1350 के लेवल पे स्टॉप लॉस लगाने चाहिए। और नीचे की तरफ 1335 का मजबूत सपोर्ट है। ये सपोर्ट जब तक है तब तक यहाँ पे फिर से बढ़ने की संभावना, ये आपको खास ध्यान रखना है। नीचे जाएगा तो बड़ी गिरावट की संभावना बनेगी, तो ये आपको खास ध्यान रखना है। और एनालिस्टों का जो कहना है, श्रीकांत चौहान का जो टारगेट प्राइस उन्होंने जो दिया था 1485 का, वो मुझे लगता है आज ही ब्रेक हो सकता है, उसी को टच किया जा सकता है। तो काफ़ी अच्छी पोजीशन पे स्टॉक आ चुका है। बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी जा रही है। अब इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट को देखें तो स्टॉक के साथ बने हुए 83% बाय की कॉल है, 8% सेल की कॉल है, 9% होल्ड की कॉल है। तो ये आप देख लो कि लोगों का राजन स्टॉक की तरफ बन गया है। 100 में से 92% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर स्टॉक गिरता है तो 1389 का फर्स्ट सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट 1365 का, और तीसरा सपोर्ट इसका 1349 का। ऊपर की तरफ मूव करने पर जो रेजिस्टेंस है वो है 1430 का पहला रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसकी जो प्राइस है फिलहाल वो 1450 के ऊपर है। तो ये पहला जो रेजिस्टेंस है वो ऑलरेडी हमारा ब्रेक हो चुका है। सेकेंड है 1446 की रेजिस्टेंस, तो वो भी ब्रेक हो गया क्योंकि 1450 पे स्टॉक है। अब तीसरा जो है वो है 1470 का। तो बिल्कुल ये आप समझ लो कि यहाँ पे बुलिश जोन में स्टॉक आ चुका है और यहाँ पे खरीदारी की सलाह बनती है। तो ये मौका न चुके और बिल्कुल खरीदारी करें। सबसे अच्छी बात है कि लगातार आपको डिविडेंड और बोनस भी मिलता है स्टॉक के अंदर। ये स्टॉक आने वाले समय आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न देंगे और ऐसे स्टॉक में दाव लगाना चाहिए। इस समय जब डीप में खरीदारी अगर करनी है तो अच्छे स्टॉक में ही दाव लगाए, जिसमें इन्फोसिस सबसे ऊपर है। चलते हैं विप्रो की तरफ। फिलहाल स्टॉक 426 पर है, जहाँ पे 2.87% की शानदार तेजी है। तो आप ये देख लो कि विप्रो भी बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रहा है, यानी 3% के आसपास तेजी के साथ आगे स्टॉक बढ़ रहा है। और इसकी आज 416 की लो भी थी और स्टॉक की जो हाई है फिलहाल वो भी 8% जो हाई है उसी पे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब हाई और बढ़ेगी, तेजी की संभावना और बन रही है। इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 405 का लो बनाया था इसने 17 जून को। उसके बाद में देखो स्टॉक ने शानदार प्रदर्शन किया है। इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें 402 इसका 52 वीक का लो है और 739 52 वीक का है। फिलहाल स्टॉक 426 पर है। 400 के नीचे भी जाकर स्टॉक आया, लेकिन अब ये स्टॉक ने बाउंस बैक दिया। मुझे लगता है ये खरीदारी का सही मौका है। विप्रो में खरीदारी करें। विप्रो आपको पता ही आईटी का काम तो करती है, लेकिन कंपनी कंज्यूमर सेक्टर में भी काम करने वाली कंपनी है, लाइटिंग डिवीजन भी है और हेल्थ केयर प्रोडक्ट भी बनाती है। कंपनी का पोर्टफोलियो मजबूत है। ये स्टॉक आने वाले इसमें आपको डेफिनेटली अच्छा रिटर्न देगा। कल ऑलरेडी हमने इसकी फाइनेंशियल हेल्थ और फंडामेंटल भी चेक किए थे, जिसमें बहुत ही मजबूत निकल कर आए। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेहुल कोठारी की तरफ से बाय की कॉल निकल के आ रही है। उनका कहना है कि आपको 400 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करनी चाहिए और 445 का उन्होंने आपको टारगेट दिया है। तो आप देखोगे 426 की प्राइस तो आ चुकी है, तो 445 भी जल्दी आ सकता है। उनका कहना है कि बहुत जल्द यहाँ पे बड़ी तेज़ी की संभावना बनेगी और यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल है वो 402 के आसपास है। तो आप देखोगे स्टॉक मजबूत है और खरीदारी की सलाह दी जा रही है। आपको बिल्कुल विप्रो में खरीदारी करनी चाहिए। और ये बार बार सब रजिस्टर्ड एनालिस्टों की राय के 400 के आसपास स्टॉक बहुत मजबूत है और इसमें खरीदारी करनी है। और बिल्कुल देखोगे तो आप 400 से स्टॉक ने ज़बरदस्त बाउंस बैक दिया है और जल्दी ही ये तेज़ी के साथ आगे बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। 440 जल्दी इसकी प्राइस आ सकती है, ऐसी संभावना बन रही है। और अप साइड में इन्होंने 440 से 450 का टारगेट दिया है, जहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर स्टॉक में बने रहे। यहाँ पे अगर हम इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट को देखें तो स्टॉक के साथ बने हुए 89% बाय की कॉल है, 11% सेल की कॉल है। इसका मतलब 100 में से करीब 89% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। अब इसके पिवट लेवल को हम चेक कर लेते हैं। यहाँ से गिरावट होती है तो 406 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 398 तक स्टॉक जा सकता है। जो तीसरा सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 392 का, ये आपको खास ध्यान रखना है। लेकिन ऊपर की तरफ अप साइड में अगर स्टॉक मूव करेगा तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 420 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है जो ऑलरेडी पार हो चुका है। सेकंड है 425 का, उसको भी ब्रेक कर लिया है। अब तीसरा है 434 का, एक ही रेजिस्टेंस बचा है। इसका मतलब स्टॉक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा और अपने जो रेजिस्टेंस को इसको भी ब्रेक किया जा सकता है इंट्राडे में। तो मुझे लगता है कि इसमें आप खरीदारी करें
और यहाँ पे डरे नहीं। आईटी सेक्टर में तेजी की जो संभावना बनी है वो ग्लोबली मार्केट की एक पॉजिटिव संभावना बन रही है। जिस तरह से एफआई ने फिर से सकारात्मक रुख अपना लिया है, वो खरीदारी करने लगे, बाजार में अपनी बिकवाली को उन्होंने कम किया, ये एक पॉजिटिव रुख है और उनको भी लगने लगा कि काफ़ी फेयर वैल्यू बाजार में आ चुकी है। आपको पता ही होगा सेंसेक्स देखे तो ऊपर के लेवल से 10,000 पॉइंट की गिरावट हो चुकी है, तो काफ़ी करेक्शन आ चुका है। ऐसे में खरीदारी की सलाह बनती है, आपको निवेश करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे, ये स्टॉक आपको मालामाल कर देंगे। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना कि आपको लगातार डिविडेंड बोनस भी दिया जाता है, जिसकी वजह से आपको डबल मुनाफा होता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।